पीसीएसजी के प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण यानी TAVI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए, टावी एक न्यूनतम आक्रामक हृदय वाल्व प्रतिस्थापन प्रक्रिया है। विकल्प बी, टावी तकनीकी का आविष्कार फ्रांस विशेषज्ञ डॉक्टर एलन क्रीबेयर ने किया था। विकल्प सी, टावी एक गहन आक्रामक हृदय वाल्व प्रतिस्थापन प्रक्रिया है। या विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, टावी एक गहन आक्रामक हृदय वाल्व प्रतिस्थापन प्रक्रिया है। कानपुर स्थित LPS कार्डियोलॉजी संस्थान वरिष्ठ रोगियों में हृदय वाल्व प्रतिस्थापन के लिए ट्रांस कैथेटर एरोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन की सुविधा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। यह एक न्यूनतम आक्रामक प्रक्रिया है जिसमें रोगी के पैर की नस में कैथेटर डालकर एक नया महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपित किया जाता है। पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी के विपरीत टावी में बड़े चीरों की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें रिकवरी का समय और जोखिम कम हो जाता है, विशेष रूप से वरिष्ठ रोगियों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। शहीद उधम सिंह, जिन्होंने माइकल ओडायर की हत्या करके जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था, को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फांसी दी गई थी? विकल्प ए, लाहौर। विकल्प बी, पेंटनविले जेल लंदन। विकल्प सी, अंडमान सेलुलर जेल। या विकल्प डी, दिल्ली सेंट्रल जेल। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, पेंटनविले जेल लंदन। शहीद उधम सिंह 26 दिसंबर 1899 को सुनाम, पंजाब में पैदा हुए थे। उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक के दौरान ब्रिटिश पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या करके 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। अतः विकल्प बी सही है। शहीद उधम सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह गदर पार्टी से जुड़े थे। दूसरा, उन्होंने वर्ष 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या की थी। तीसरा, हिमाचल प्रदेश में एक जिले का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल एक और दो, विकल्प सी 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल एक। वर्ष 1924 में शहीद उधम सिंह ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष हेतु गदर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, इसलिए कथन एक सही है। उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक के दौरान ब्रिटिश पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या करके 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। वर्ष 1995 में उत्तराखंड के एक जिले का नाम परिवर्तित कर उधम सिंह नगर रखा गया, अतः कथन 3 सही नहीं है। हाल ही में भारत वापस आए पिपरावा अवशेषों को निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जाता है? विकल्प ए, महावीर। विकल्प बी, भगवान शिव। विकल्प सी, भगवान बुद्ध। या विकल्प डी, आदि शंकराचार्य। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, भगवान बुद्ध। पिपरावा अवशेष, जिन्हें भगवान बुद्ध के अवशेष माना जाता है, वर्ष 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेम्पे द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपरावा स्तूप में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे, अतः विकल्प सी सही है। मनोज कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए, दुर्गा शंकर मिश्रा। विकल्प बी, अरविंद कुमार शर्मा। विकल्प सी, शशि प्रकाश गोयल। या विकल्प डी, संजय प्रसाद। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, शशि प्रकाश गोयल। वर्तमान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद वरिष्ठ IAS अधिकारी शशि प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। गोयल जनवरी 2027 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे, अतः विकल्प सी सही है। भारत के पहले निजी AI संवर्धित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? विकल्प ए, गोरखपुर। विकल्प बी, उन्नाव। विकल्प सी, कानपुर। या विकल्प डी, लखनऊ। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, उन्नाव। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उन्नाव में भारत के पहले निजी AI संवर्धित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करके उच्च शिक्षा में एक अग्रणी कदम उठाया है। इसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ मिश्रित करना है, जो उत्तर प्रदेश के शैक्षिक तथा तकनीकी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अतः कथन बी सही है। उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, यह परिसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप AI संचालित शिक्षण और अनुसंधान का समर्थन करेगा। दूसरा, यह भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी विश्वविद्यालय मॉडल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उन्नाव में भारत के पहले निजी AI संवर्धित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करके उच्च शिक्षा में एक अग्रणी कदम उठाया है। नवनिर्मित विश्वविद्यालय शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाएगा तथा अनुसंधान, नवाचार और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुविषयक शिक्षा के अनुरूप है, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि विश्वविद्यालय एक निजी संस्थान है, न कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, अतः कथन 2 सही नहीं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय मिशन के तहत लखनऊ को भारत के पहले AI शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है? विकल्प ए डिजिटल इंडिया मिशन, विकल्प बी इंडिया AI मिशन, विकल्प सी स्मार्ट सिटी मिशन, विकल्प डी भारत नेट AI परियोजना। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी इंडिया AI मिशन। उत्तर प्रदेश 10,732 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से लखनऊ को भारत का पहला AI सिटी बनाने की दिशा में अग्रसर है। यह पहल मार्च 2024 में अनुमोदित इंडिया AI मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में सशक्त AI पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक निवेश कोष AIF का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकल्प ए सरकारी प्रायोजित निधि, जो विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करती है। विकल्प बी एक खुदरा म्यूचुअल फंड, जो शेयर बाजार में निवेश के छोटे निवेशकों से धन एकत्र करता है। विकल्प सी एक निजी रूप से एकत्रित निवेश साधन, जो एक निर्धारित रणनीति के अनुसार निवेश करने के लिए उच्च निवल मूल्य वाले निवेशकों से धन एकत्रित करता है। विकल्प डी वित्तीय संस्थाओं को तरलता सहायता प्रदान करने के लिए RBI द्वारा संचालित एक विशेष निधि। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी एक निजी रूप से एकत्रित निवेश साधन, जो एक निर्धारित रणनीति के अनुसार निवेश करने के लिए उच्च निवल मूल्य वाले निवेशकों से धन एकत्र करता है। वैकल्पिक निवेश कोष भारत में एक निजी रूप से एकत्रित निवेश साधन है, जो अनुभवी भारतीय या विदेशी निवेशकों से उनके लाभ के लिए एक निर्धारित नीति के अनुसार निवेश करने हेतु धन एकत्र करता है। AIF म्यूचुअल फंड जैसे पारंपरिक निवेश माध्यमों से अलग हैं और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों या संस्थागत निवेशकों के लिए लक्षित हैं, जो वैकल्पिक परिसंपत्तियों में निवेश करना चाहते हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के किस पहलू से संबंधित है? विकल्प ए प्रवाल भित्तियों और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, विकल्प बी आर्द्र भूमि का संरक्षण और पुनर्स्थापन, विकल्प सी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का संरक्षण, या विकल्प डी शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की रोकथाम। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।